यूपी नगर निकाय चुनाव में बीजेपी का डंका, योगी का जलवा रहा बरकरार। नतीजों से पहले ही बौखला गए अखिलेश, मान लिए हार। चुनाव के नतीजे आते ही सपा और बसपा को लगा बड़ा झटका। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनावों के लिए मतगणना लगातार जारी है। 4 मई और 11 मई को चुनाव हुआ था, जिसका रिजल्ट अब से कुछ देर बाद साफ हो जाएगा। हालांकि चुनाव में बीजेपी का एक बार फिर से दबदबा दिख रहा है, जहां योगी सरकार का राज एक बार फिर से उनका जलवा कायम कर रहा है। मेयर के 17 सीटों पर हो रहे चुनाव में से बीजेपी 16 पर आगे चल रही है। सिर्फ आगरा की सीटें ही ऐसी हैं जहां बीएसपी आगे चल रही है, यानी सपा शून्य की तरफ बढ़ रही है। इसके अलावा राज्य के नगर पालिका सीटों की बात करें तो 199 सीटों के लिए हुए चुनाव में बीजेपी विपक्षी दलों पर भारी पड़ती दिख रही है। बीजेपी 199 सीटों में से 6 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। वहीं सपा और बसपा 17 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी 2 पर है, जबकि 34 सीटों पर अन्य लोगों ने बढ़त बना रखी है। नगर पंचायत की बात करें तो 540 सीटों में से 93 पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। नगर निकाय चुनाव कहीं न कहीं लोकसभा चुनावों से पहले बीजेपी के लिए सेमीफाइनल माने जा रहे हैं, क्योंकि यहां पर बीजेपी की जीत दर्ज होने से इसका सीधा असर लोकसभा चुनाव पर पड़ना तय है। क्योंकि बीजेपी को इससे न सिर्फ हौसला बढ़ा है, बल्कि जनता के बीच और ज्यादा विश्वास बढ़ गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इन चुनावों में कांग्रेस और बसपा कहीं पिछड़ते हुए नजर आए, लेकिन हाँ, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में कांटे की टक्कर देखी जा रही थी। अतीक अहमद मामले के बाद जिस तरह से बीजेपी की और ज्यादा पॉपुलैरिटी बढ़ी है, योगी आदित्यनाथ की जिस तरह पॉपुलैरिटी बढ़ी है, उसका सीधा असर इन चुनावों में देखा गया है। बहरहाल इन सबके बीच सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का एक बड़ा बयान वायरल हो रहा है। उन्होंने मतगणना शुरू होने से ठीक पहले प्रतिक्रिया दी थी। एक ट्वीट करते हुए उन्होंने चुनाव आयोग से बड़ी मांग की थी। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा था कि आशा है चुनाव आयोग हर एक राउंड के बाद आंकड़े बताता जाएगा, जिससे जन विश्वास बना रहे। अखिलेश यादव का ये ट्वीट ऐसे वक्त में आया जब लगातार मतगणना चल ही रहा था। और सोचिए, एक बार फिर से समाजवादी पार्टी वही काम करती हुई नजर आ रही है जिसको लेकर इनका सबसे ज्यादा मजाक बनाया जाता है। वो अलग बात है कि अखिलेश यादव ने यह काम इस वर्ष पहले ही कर दिया है। दरअसल आपने अक्सर देखा होगा, जब भी समाजवादी पार्टी या फिर कांग्रेस चुनावों में हारती है तो यह ईवीएम पर ठीकरा फोड़ना शुरू कर देती है, चुनाव आयोग पर ठीकरा फोड़ना शुरू कर देती है। लेकिन इस बार अखिलेश यादव ने यह काम अब 2 कदम पहले कर दिया था। ऐसे में अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग को सीधे सीधे चुनौती दे दी थी। अब देखना होगा कि अखिलेश यादव बुरी तरह से हारने के बाद हार ठीकरा के सर फोड़ते हैं। इसमें कोई 2 राय नहीं है। हारने के बाद अखिलेश यादव सबसे पहले ईवीएम पर दोषी ठहराएंगे। बाकी इस चुनाव के नतीजों पर आपका क्या कहना है, कमेंट में लिखकर जरूर बताएं।